हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल से थ्योरम 6.5 करेंगे। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। थ्योरम बता रही है कि अगर दो ट्रायंगल्स है, इनका एक एक एंगल इक्वल है, बराबर है, और उन एंगल्स को जो साइड्स बनाते हैं वो प्रोपोर्शन में है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो दो ट्रायंगल्स है ये सिमिलर है। ये थ्योरम यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, इनका नाम रखा है मैंने। इन दोनों में गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ये थ्योरम वही से बता रही है कि एक एक एंगल इनमें अगर बराबर है, ये जो एंगल ए है ना, एंगल डी इसको बराबर है। फॉर एग्जांपल हम यही वाला एंगल लेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एक एंगल बराबर आ गया, ये हमें गिवन है, ये वहां से गिवन है हमें। और बता रही है थ्योरम कि इन एंगल्स को जो साइड्स बना रहे हैं वो प्रोपोर्शन में है। एंगल ए को ये दो साइड्स बना रहे हैं, ए बी और ए सी। एंगल डी को ये दो साइड्स बना रहे हैं, डी ई और डी एफ। ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन मतलब इस ए बी को अगर हम डिवाइड करेंगे डी ई, वो बराबर होगा ए सी डिवाइड बाई डी एफ, यानी ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई बराबर है ये ए सी अपॉन डी एफ। इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होता है ए सी अपॉन डी एफ। ये वहां से थ्योरम बता रही है कि एक एक एंगल अगर इनमें इक्वल है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, और उनके जो उन एंगल्स को जो साइड्स बना रहे हैं, इसको ये दो साइड्स और इसको ये दो साइड्स, ये प्रोपोर्शन में है। मतलब इसका ए बी डिवाइड बाई इसका ए ई बराबर है इसका ए सी डिवाइड बाई इसका डी एफ। ये प्रोपोर्शन में, ये हमें वहां से गिवन है। प्रूव क्या करना है कि ये दो ट्रायंगल्स जो है सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ को, डी ई एफ को। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ए बी की लेंथ का, ए बी की लेंथ के बराबर हम इसमें काटेंगे डी पी। यहां पे डी पी, ये डी पी हमने इस ए बी की लेंथ के बराबर काटा। कट डी पी इज इक्वल टू ए बी, डी पी को हमने ए बी के बराबर काटा। और क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो डी एफ है ना, इसमें हम इस ए सी के लेंथ के बराबर डी क्यू काटेंगे, डी क्यू यहां तक। ये डी क्यू जो है ये इस ए सी के बराबर हमने काटा, यानी डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन पी क्यू, ज्वाइन पी क्यू, ज्वाइन पी क्यू किया हमने। अब हम इन्हीं दो ट्रायंगल्स को लेंगे सॉल्यूशन में, ये ट्रायंगल ए बी सी और ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ना डी पी क्यू, सारा ट्रायंगल नहीं, डी पी क्यू, इन दो को लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, ये छोटा वाला ऊपर वाला ट्रायंगल डी पी क्यू, डी पी क्यू, इनमें देखेंगे बराबर क्या आ रहा है। इसका एंगल ए और इस छोटे ट्रायंगल का, ये जो एंगल डी है ना, ये बड़े ट्रायंगल का भी एंगल है और इस छोटे ट्रायंगल का भी एंगल है। इसका एंगल ए, इसका एंगल डी बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। और क्या आ रहा है यहाँ पे, इसका जो ए बी साइड है और इसका जो डी पी साइड है ये बराबर है, क्योंकि हमने डी पी को इस ए बी के बराबर काटा है। ए पी इज इक्वल टू डी पी। इसी तरह इसका जो ए सी है ये इसके इस डी क्यू के बराबर है, इस डी पी क्यू ट्रायंगल के डी क्यू के बराबर है, क्योंकि डी क्यू को हमने ए सी के बराबर काटा है। ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये जो एंगल बराबर है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन में है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। इसको रीजन लिखेंगे यहाँ पे गिवन। और ये दो जो है ना,
ये दो कहाँ पे आ रहे हैं, ए पी इजक्वल टू डी पी, ए सी इजक्वल टू डी क्यू, ये कंस्ट्रक्शन से आ रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू डी पी, डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, ए पी इज इक्वल टू डी पी, सॉरी ए बी है यहाँ पे, इसका ए बी इसके डी क्यू के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू डी पी, और इसका ए सी इसके डी क्यू के बराबर है, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये कंस्ट्रक्शन से आ रहा है। ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए बी इज इक्वल टू डी पी, और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये हमें आया बाय कंस्ट्रक्शन। अब इन दो ट्रायंगल्स में क्या आ रहा है हमें, एक एक एंगल बराबर आया और दो साइड्स बराबर आ गए। इसको हम लिखेंगे, जब दो साइड्स बराबर आएंगे और एक एंगल, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया के मुताबिक ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है ना, ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल डी पी क्यू को। किस रूल से, यहाँ पे एक एंगल और दो दो साइड्स बराबर आ गए, यानी एस ए एस, साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल बराबर आ रहा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस से क्राइटेरिया के मुताबिक ये बराबर आ रहे हैं, सॉरी ये कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं। ये दो ट्रायंगल्स अब कॉन्ग्रेंट आ गए, ए बी सी और डी पी क्यू। ये ए बी सी और डी पी क्यू ट्रायंगल ये कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, मतलब इसका जो एंगल बी है वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल में कौन सा आएगा, डी पी क्यू में, ये पी, इसका एंगल डी और इसका इस डी पी क्यू में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल पी, ये बराबर होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू ये एंगल पी। एंगल पी को हम एंगल पी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। पी से पता नहीं चलेगा कि ऊपर वाला पी है या नीचे वाला, हम फुल नाम लिखेंगे इसको। हमें ऊपर वाला एंगल लेना है डी पी क्यू, एंगल बी बराबर है एंगल डी पी क्यू को। और ये जो एंगल सी है ना, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल क्यू। इस ट्रायंगल में डी पी क्यू में सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल क्यू, ये भी बराबर होंगे। एंगल सी इज इक्वल टू, इस क्यू को भी हम यहाँ पे दो एंगल निकल रहे हैं, इसको फुल नाम देंगे डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी के बराबर है। ये दोनों कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गए, और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के ये जो एंगल्स है ना, एंगल बी और एंगल पी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल सी और एंगल क्यू ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें बराबर होते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में बराबर होते हैं, यानी ये हमें आ रहा है सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। इसको हम फर्स्ट नाम देंगे और हाईलाइट करेंगे इसको। इसको हम फर्स्ट नाम देंगे। अब हम ये वाला जो है एक्सप्रेशन है ना, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, इसी को लेंगे। ए बी अपॉन डी ई बराबर है ए सी अपॉन डी एफ। यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई बराबर है ए सी अपॉन डी एफ की, ये गिवन है हमें, विच इम्प्लाइज दैट ये जो ए बी है ना, ये किसके बराबर है, कंस्ट्रक्शन में देखेंगे ए बी डी पी के बराबर है, मतलब हम ए बी के बदले डी पी लिख सकते हैं। ए बी के बदले लिखेंगे डी पी अपॉन ये डी ई ऐसे ही इज इक्वल टू, ये जो ए सी है ये किसके बराबर है, ए सी डी क्यू के बराबर है कंस्ट्रक्शन में, तो ए सी के बदले हम डी क्यू लिखेंगे, इस ए सी के बदले डी क्यू लिखेंगे अपॉन ये डी एफ ऐसे ही। ये जो ए बी डी पी के बराबर डाला हमने, ए सी डी क्यू के बराबर डाला हमने, ये कहाँ से लाया हमने, बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लाया है। अब आप ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल डी ई एफ, सारा ट्रायंगल डी ई एफ, इस सारे ट्रायंगल में यही एक्सप्रेशन हम रिपीट करेंगे। पहले ये लिखेंगे कि इसमें हमें डी पी अपॉन डी ई बराबर आ रहा है डी क्यू अपॉन डी एफ को।
अब ज़रा ट्रायंगल देखेंगे, डी पी अपॉन डी ई, बड़ा ट्रायंगल है सारा, डी पी अपॉन सारा साइड डी ई बराबर है डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन ये सारा साइड डी एफ। कन्वर्स ऑफ बीपीटी के मुताबिक ये दो साइड्स पर पैरेलल होंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी बता रही है कि अगर इन दो साइड्स के पार्ट्स का रेशियो बराबर होगा तो ये दो लाइन्स पैरेलल होती है। मतलब अगर डी पी अपॉन पी ई बराबर होगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ को, तो पी क्यू ई एफ को पैरेलल होती है। या कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये भी बताती है कि अगर डी पी अपॉन सारा साइड डी ई बराबर होगा डी क्यू अपॉन ई सारा साइड डी एफ, तब भी कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग पी क्यू ई एफ के पैरेलल होता है। हमें यही आ रहा है यहाँ पे, डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन सारा साइड डी ई बराबर आ रहा है डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन सारा साइड डी एफ। जब इन साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा है तो ये दो लाइन्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग पैरेलल होगी, पी क्यू फिर ई एफ को पैरेलल होगी। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू ई एफ को पैरेलल है। कैसे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर इसको पैरेलल है यहां नजर किया, अगर पी क्यू ई एफ को पैरेलल है, इस ट्रायंगल में पी क्यू ई एफ को पैरेलल है, ये लाइन है ना ट्रांसवर्सल है और ये लाइन भी ट्रांसवर्सल है। पी क्यू और ई एफ अगर पैरेलल है, ये जो ऊपर वाला एंगल है यहाँ पे डी पी क्यू और ये जो एंगल ई है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और जब लाइन्स पैरेलल होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती है। इसी तरह यहाँ से जो ये ऊपर वाला एंगल है क्यू की जगह डी क्यू पी, और ये जो एंगल है ये वाला एंगल, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये और ये एंगल ये भी इक्वल होंगे। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जब लाइन्स पैरेलल होती है। यही हम लिखेंगे यहाँ पे। हमें आ रहा है यहाँ पे कि ये दो लाइन्स अगर पैरेलल है तो ये जो एंगल है, एंगल डी पी क्यू, या पहले ई लिखेंगे, एंगल ई, एंगल ई जो है ना ये इस एंगल ऊपर वाले एंगल को बराबर होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल डी पी क्यू को। इसी तरह इस साइड से भी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, एंगल एफ इस ऊपर वाले एंगल यानी डी क्यू पी के बराबर होगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल एफ बराबर है एंगल डी क्यू पी को, ये दोनों है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनका रीजन लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको हम सेकंड नाम देंगे और इसको भी हाईलाइट करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड में हम देखेंगे हमें क्या आ रहा है। फर्स्ट जो है ना यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट में हमें क्या आ रहा है, एंगल बी एंगल डी पी क्यू के बराबर है। फर्स्ट देखिए आप, एंगल बी एंगल डी पी क्यू के बराबर है। यहाँ क्या बता रहा है, ये जो एंगल ई है ये भी एंगल डी पी क्यू के बराबर है। फर्स्ट में बता रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी पी क्यू, सेकंड में है एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी पी क्यू, मतलब एंगल बी भी डी पी क्यू के बराबर और एंगल ई भी डी पी क्यू के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी और एंगल ई एक ही चीज़ के बराबर है, तो ये आपस में खुद भी बराबर होंगे। एंगल बी एंगल ई के भी बराबर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। इसी तरह दूसरा यहाँ पे एंगल सी एंगल डी क्यू पी के बराबर है। यहाँ क्या है, एंगल एफ ये भी एंगल डी क्यू पी के बराबर है, एंगल एफ भी डी क्यू पी के बराबर, एंगल सी भी डी क्यू पी के बराबर, यानी दोनों एंगल एफ और एंगल सी एक ही के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर
होगा। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इक्वल है, हमें एंगल बी इस एंगल पी को बराबर आ रहा है। जब ये दोनों इक्वल है तो एंगल बी एंगल ई के भी बराबर है। इसी तरह एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल क्यू, ये बराबर आ रहे हैं हमें। अगर एंगल सी एंगल क्यू को बराबर है, एंगल क्यू एंगल एफ को बराबर है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो एंगल सी इस एफ को भी बराबर होगा। यही हमने यहाँ पे निकाला है। एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर आ रहा है। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, छोटा और बड़ा, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे हम, ये ए बी सी और ये सारा ट्रायंगल डी ई एफ, सारा ट्रायंगल बड़ा ए बी सी और डी ई एफ। इनमें हमें क्या आ रहा है, ये एंगल ए और एंगल डी बराबर है, ये तो गिवन में ही है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ये एंगल ए और ये एंगल डी बराबर आ रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमें गिवन में ही है। और क्या बराबर आ गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, इस ट्रायंगल का एंगल बी और इस बड़ी ट्रायंगल का एंगल ई, ये भी बराबर आ रहे हैं, यहाँ पे ये बराबर आ गए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम एबो, ये यहाँ पे हमने निकाला फ्रॉम एबो। और क्या आ रहा है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, इस ट्रायंगल का एंगल सी और इस बड़े ट्रायंगल का एंगल एफ ये बराबर आ रहा है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर आ रहा है। एंगल सी एंगल एफ के बराबर आया हमें फ्रॉम, ये भी यहाँ फ्रॉम एबो। अब इन दो ट्रायंगल्स में हमें तीन एंगल्स बराबर आ रहे हैं, तीन एंगल्स बराबर आ गए। जब तीन एंगल्स इनमें बराबर आ जाएंगे, इन दो ट्रायंगल्स में तीन एंगल है, ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर, जब तीनों एंगल्स बराबर आ जाएंगे तो ये ए बी सी ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल डी ई एफ जो है ना, ये फिर सिमिलर होंगे बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ को, इसको सिमिलर है कैसे, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। या अगर दो ही एंगल भी बराबर आते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग भी ये सिमिलर प्रूव होते हैं।